सोशल मीडिया पे मुआयना कर रहे हैं, तरह तरह की बातें सुन रहे हैं कि सऊदी अरब आले सऊद की हुकूमत है और वहाँ के लोग, वहाँ के हुक्मरान अब यहूदो नसारा की पैरवी कर रहे हैं। हेलोइन जो उनके त्यौहार है वो त्यौहार मना रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हमारे पास आए कि देखो ये अहले हदीस क्या कर रहे हैं, देखो अहले हदीसियत की हुकूमत है और वो क्या कर रहे हैं। हमारे पास जवाबात बहुत है, अगर हम चाहें तो बहुत सारे जवाबात दे सकते हैं और इस मौजू को लेकर के बहुत सारे पहलू हैं बयान करने के, लेकिन नहीं, हम किसी के ऊपर तंज आज तक नहीं किए, इंशाअल्लाह कभी नहीं करेंगे। हमारा काम है कुरान और सुन्नत को साफ साफ अंदाज में खोल खोल करके बयान कर देना। कुरान मजीद जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ऊपर लोगों को उभारा है, वहीं यहूद और नसारा की मुखालफत भी करने का हुक्म दिया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, नबी बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का प्रचार हुआ, ऐलान हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी ईदें मनाई जाती थी जो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं, जो शरीयत में मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी उस वक्त के जो यहूद और नसारा के पादरी थे, पौप थे, वो लोग उन ईदों को मनाने के लिए खूब ज़्यादा पैसे खर्च करवाया करते थे, लोगों को इकट्ठे करवाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमा दिया कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया को यही हुक्म दिया कि वो महज दो ही ईद मनाएं, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फितर। यही साल में दो ईदें मुसलमानों के लिए है कि ये दोनों ईदें ऐसी है जिसमें तुम खुशियाँ मना सकते हो। इनके अलावा जितनी भी ईदें हैं वो तमाम की तमाम ईदें यहूद और नसारा की सुन्नत है, वो आसमानी दीन नहीं। ये वो ईदें हैं जो इन्होंने खुद से खुद साख्ता ईदें बना ली हैं। ये ईदें किसी अंबिया के ऊपर नाजिल नहीं की गई, किसी भी नबी को, किसी भी उम्मत को इन ईदों के मनाने का हुक्म नहीं दिया गया। तो सारे के सारे मुसलमान रुक गए, सारे अहले ईमान रुक गए और महज दो ही ईदों की खुशी मनाने के ऊपर सारे के सारे लोग इत्तेफा करने लगे। तो उस वक्त से लेकर के आज तक और क़यामत तक दो ही ईदें रहेंगी, तीसरी ईद नहीं होंगी। मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरफ कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने हैं, तुम्हारे लिए आइडियोलॉजी की ज़िंदगी है। आदर्श लो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लो। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के को आदर्श बनाने का हुक्म दिया गया। वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत नाज़िल होती है, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, ला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ना ही आप काफिरों की बात माने, ना ही आप मुनाफिकों की बात माने, वग़ुल्लुज़ अलैहिम, उनके ऊपर आप सख्ती से पेश आए, उनके साथ आप सख्ती से पेश आए, वमअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। मुसलमानों को हुक्म हुआ वखालिफुल यहूद वन नसारा, लोगों देखो यहूद और नसारा की मुखालफत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व फ़ेल के ज़रिए से, किरदार के ज़रिए से लोगों के सामने मुखालफत करके बताया। कैसे? चंद एक मिसालें। यहूद और नसारा भी दाढ़ी रखा करते थे, आज भी रखते हैं, लेकिन वो दाढ़ी के साथ में मूछें भी बढ़ाया करते थे, दाढ़ी भी रखते थे और मूछें भी बढ़ाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की पहचान ये होनी चाहिए कि तुम अपनी मूछों को पश्त करवा लो, मूछों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो। एक मुखालफत। दूसरी मुखालफत, वखालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत कीजिए। कैसे? अपने किरदार से कैसे? सारे यहूद और नसारा कपड़े पहनते थे और कपड़े इस तरीके से टाइट पहनते थे, इस तरीके से टाइट पहनते थे कि जिस्म के आज़े नज़र आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हें नमाज में कोई तकलीफ ना हो, उठने बैठने में तकलीफ ना हो, ढीले ढाले कपड़े पहनो। और इसी तरीके से वो ऐसे कपड़े पहना करते थे बदन दिखता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोटे कपड़े पहनो। देखिए ये मुखालफत है। इसी तरीके से वो कपड़े पहना करते थे, टखने से नीचे कपड़े पहना करते थे। उनके मर्द हजरात पूरे टखने, जो टखने से नीचे है ना, पाँव में
कपड़े को डाल करके, पैंट और पायजामे को डाल करके चलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, देखो टखने से नीचे जिनके भी कपड़े होंगे वो जहन्नम के आग में हैं, जहन्नम के आग में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो तुम्हारे कपड़े टखनों से ऊपर होने चाहिए। ये यहूद और नसारा की मुखालफत है, ये यहूद और नसारा की मुखालफत है मेरे भाइयों। इसी तरीके से जब वो तिजारत और मुआमलात करते तो उनमें वो सूदखोरी किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हुक्म जारी कर दिया कि मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सूद लेना देना, लिखना, गवाही देना, सारी की सारी चीज़ें हराम है। ये मुखालफत है, ये मुखालफत है। और उस वक्त से लेकर के आज तक जो भी उलमाए दीन है, जो भी मुहिब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो भी हामिल शरीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उन तमाम लोगों का अमल यही है कि यहूद और नसारा की मुखालफत हर आन होनी चाहिए, हर कदम पे होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें जो हफ्ते के ईद के दिन दिए थे, इन्होंने अपने हफ्ते के ईद को बदल दिया और यहूद और नसारा ने, यहूदियों ने शनीचर को अपना दिन बना लिया हफ्ते की ईद, और इसी तरीके से नसारा ने इतवार को बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो ये जुमा का दिन ऐसा अजीम दिन है जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन क़यामत आने वाली है, इसी दिन सूर में फूंक मारा जाएगा, इसलिए इस दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ईद का दिन करार दिया है। ये मुखालफत है। हर आन देखेंगे कि इस्लामी शरीयती तमाम के तमाम शराइत यहूद और नसारा की मुखालफत में नाज़िल है। ये यहूद और नसारा जब अल्लाह की इबादत क्या करते थे तो उसके साथ किसी और को शरीक भी क्या करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि देखो तुम सब मिल करके सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना। मेरे भाइयों, इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा की मुखालफत की अपने कौल व फ़िल और किरदार के ज़रिए से। यहूद और नसारा बात किया करते थे तो धोखाधड़ी किया करते थे, झूठ और बहुत ज़्यादा चर्ब ज़बानी से काम लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि देखो तुम्हारी ज़बान पे कभी झूठ नहीं होनी चाहिए। देखो वो मोमिन है ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है जो झूठ बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से है ही नहीं है, मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये मुखालफत है। लेकिन आज उसी नबी के मानने वाले, वही कलमा पढ़ने वाले, वही इस्लामी शरीयत के हामी, वहाँ एक आलिम नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों उलमा है मेरे भाइयों। अगर वहाँ वो सच बोलते हैं, हक बोलते हैं तो उन्हें या तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या तो उन्हें फांसी की सज़ाएं सुना दी जाती है, या तो मुल्क से बदर कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, वो जगह, वो मुल्क, वो जगह, वो शरीयत, वो स्टेट, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, उस स्टेट को पढ़िए, उस ज़मीन को पढ़िए, वहाँ एक से एक अंबिया नाजिल हुए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से मेहनत और मुशक्क़त के साथ शरीयत को परवाज़ दिया। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे इस तरीके से इतनी तकालीफ झेल करके। लेकिन उन्हीं तमाम तरीक़ों को आज ये दरिंदे बदल रहे हैं। और इसी तरीके से वहाँ एक आलिम को भी उनके ख़िलाफ़ जाने की कोई अनुमति नहीं है। अब आलिम अपना पेट देखे या शरीयत देखे। वो पुराने उलमा थे, पुराने इमाम बुखारी थे, इमाम मालिक थे कि बादशाह ने उसे हाथ तक तोड़ दिया, पूरे पोकड़े, ये पूरे के पूरे बाजू फाड़ दिए, इमाम बुखारी को शहर बद्र कर दिया गया, लेकिन शरीयत को नहीं छोड़ा। आज ये आलिम उलमा है कि अपने पेट को देखते हैं, अपने रिश्तेदारान को देखते हैं, अपनी कमाई को देखते हैं और हक नहीं बोलते हैं। आपने सुना ही होगा इमाम काबा को अभी 20 साल की सज़ा कर दी। उसने क्या कर लिया था? जिना कर लिया था, चोरी कर ली थी, किसी का गर्दन मार दिया था? नहीं, सिर्फ एक हक बोला था कि ये जो मगरिबी तहजीब तुम इस पाकीज़ा शहर में दाखिल कर रहे हो, अल्लाह की लानत से नहीं बच सकते। और महज ये जुमला बोलना था कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मेरे भाइयों, तो हमें और आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि अहले हदीस नहीं, हदीस के पीछे चलो। अहले हदीसों के पीछे चलो तो गुमराह करके रख देंगे। क्यों? इसलिए ऐसे ये चंद टकों के मौलवी आज से नहीं, पुराने ज़माने से हैं। ये हुकूमती मुल्ला उनके पास बैठे और उनकी तारीफ़ और उनकी तस्बीह किया करते हैं। कुरान और हदीस इससे पाक है, कुरान और सुन्नत इससे पाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे लोग आए और कहने लगे आप चाहे तो हमारे बादशाह बन जाए, आप चाहे तो जिस लड़की से मन हो उस लड़की से शादी कर ले, आप जो चाहे हम वो कर लेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं,
चाहे मेरे एक हाथ में तुम चांद और एक हाथ में सूरज रख दो, लेकिन अल्लाह की हक गोई से मैं बाज नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, उस शरीयत, वो शरीयत है, उस नबी की हम उम्मत है। लेकिन आज वहाँ हैलोवीन के प्रोग्राम मनाए गए, किसी एक आलिम का बयान दिखा दीजिए उस अंदाज में, जिस अंदाज में वो आलिम उलमा दूसरे मसलक की किताबों को देख खोल खोल करके बयान करते हैं, बताते हैं कि ये देखो ये शिर्क है, ये बिदअत है। लेकिन आज किसी की ज़बान खुल नहीं रही है, पता नहीं किस बिल में घुस गए। अगर हम हक बोले हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग जाए, हमारे ऊपर फतावे लग जाए कि लग रहा है ये अहले हदीस नहीं, यानी वहाँ अहले हदीस की सर्टिफिकेट बन रही है कि वो जिसको चाहे अहले हदीस में दाखिल करे और जिसको चाहे निकाल दे। ये हक हरगिज़ नहीं है, ये हक हरगिज़ नहीं है। हक हक है, वही हक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी थी, वही हक है जो अबू बकर और उमर फारूक और उस्मान गनी और इसी तरीके से तमाम के तमाम सहाब ने उन हक़ों की, है ना, तमाम जहानों में जा करके उनका झंडा लहराया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। देखो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़कर, उनके तरीक़े को छोड़कर किसी और के तरीक़े को अपनाओगे तो फहुवा मिनहुम, तुम्हारा शुमार उन्हीं लोगों में, फहुवा मिनहुम, उन्हीं लोगों में होगा। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया वो हमारे लिए सुन्नत है, जो कहा वो सुन्नत, जो किया वो सुन्नत, जिस चीज़ का हुक्म दिया वो सुन्नत है। मेरे भाइयों, सहाबा ने जो किया वो सुन्नत, जो कहा वो सुन्नत, और जो करने का हुक्म दिया या किसी ताबईन को देखा कुछ नहीं कहा, वो भी हमारे लिए सुन्नत है। आज तक हम ये उसूल और ज़ाब्ते पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये क्या मरदूदियत है। और ये मरदूद जब से काबिज़ हुआ है, ये मरदूद जब से काबिज़ हुआ, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, फितने ही फितने बर्पा हो गए। आप देख लो, कुरान और हदीस को अगर आप दायरे में बयान करें, अल्लाह की कसम वो हक नहीं है। दायरे के बाहर की चीज़ कुरान और हदीस है, दायरे के बाहर की चीज़। आज लोग हक वही बयान करते हैं जो उनके फेवर में हक होता है। हक तो वो है जो मजलूमों को इंसाफ दिलाए, हक तो वो है जिसका अगर आप भी गलत हो तो आपको भी गलत कहा जाए। एक हक ही ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों जो किसी के भी खिलाफ बोला जा सकता है, किसी के भी खिलाफ। हक ये नहीं देखता कि सामने वाला काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, आलिम है, फाजिल है, जाहिल है, ये नहीं देखता। हक हक है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि देखो, मजलूम की बद्दुआओं से बचना, क्योंकि अल्लाह और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि मजलूम मुसलमान ही होगा, उनकी ही बद्दुआएं पड़ती है, नहीं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये हक है मेरे भाइयों। तो हैलोवीन का प्रोग्राम मनाना कल भी हराम था, आज भी हराम है, क़यामत तक हराम रहेगा। चाहे सऊदी का हुक्मरान मना ले, उनके आलिम उलमा वहाँ कुछ ना कहे, इसके ज़रिए से कोई ये ताना ज़नी ना करे कि नऊज़ुबिल्लाह अहले हदीस उलमा ये सब काम कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह। अहले हदीस उलमा को आपने पहचाना ही नहीं है, अहले हदीसों को जाना ही नहीं है, अहले हदीसों की तारीख़ आपने पढ़ी ही नहीं है। मेरे भाइयों, ये अहले हदीसियत होती है कि अपने तन मन धन की कुर्बानी शरीयत के लिए पेश कर दें, लेकिन उनकी गर्दनें कहीं नहीं झुकती है। ये अहले हदीसियत है। आज भी हम अहले हदीस हैं, कल भी अहले हदीस रहेंगे। हर मुसलमान को अहले हदीस होना चाहिए। क्यों? हमारा दावा है कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारा दावा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा हमारे पास किसी भी बुजुर्ग की ऐसी सुन्नतें नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हो। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। कुरान मजीद के अंदर हुक्म आया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना दे उतना करो, जिन तमाम चीज़ों से रोक दे रुक जाओ। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। अगर हम हक देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए अगर हम हक को तस्लीम नहीं करते हैं, महज इस वजह से कि हमारे बुजुर्ग साहब ने ये कहा है, हमारे इमाम साहब ने ये कहा है, मेरे भाइयों हम जानते हैं कि आज जो है बहुत सारे, हालांकि सऊदी के हुक्मरान ने ये काम किया है, लेकिन यहाँ बाहर के जो आलिम उलमा हैं, मुफ्तियान दीन हैं, जो दूसरे मसलक के हैं, इनको ये अहले हदीसियत से जोड़ रहे हैं। ये अहले हदीसियत मेरे भाइयों हरगिज़ नहीं है, और उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत का इन्हिसार सऊदी के बादशाहों पे तो नहीं रखा ना, सऊदी के आलिम उलमाओं पे तो नहीं रखा ना, सऊदी के हुक्मरान के ऊपर तो नहीं रखा ना।
कि फ़लाँ साहब आएंगे उसके पैरवी करना, वो जो करेंगे वो करना, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। कुरान और सुन्नत का इन्हिसार क्या है? तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, कुरान उसूल व ज़वाबित है, और दूसरी मेरी सुन्नत है। जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को पकड़े रहोगे, अल्लाह की कसम है कभी भी गुमराही मुसल्लत नहीं हो सकती है, तुम गुमराह नहीं बन सकते हो। पता क्या चला? कुरान और सुन्नत को छोड़ना ही गुमराही है। अगर कोई बंदा कुरान और सुन्नत के ऊपर किसी और चीज़ को फौक़ियत देते हैं, किसी के कौल को, किसी के फ़ेल को, किसी के किरदार को, तो वो समझिए गुमराह है। वो क्या है? गुमराह है, मोमिन नहीं है। क्योंकि नबी ने फरमाया क्या? इन दोनों चीज़ों से अगर तुम अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हो तो फिर तुम मोमिन नहीं, मुनाफिक हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरी सुन्नत है। मेरे भाइयों, अब इस कुरान और सुन्नत के फैलाने वाले चाहे सऊदी अरब के हो या फिर ईरान के हो, पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, हमें किसकी पैरवी करनी चाहिए? कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। उन लोगों की बात माने जो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, जो अल्लाह के कलाम की बात करते हैं, जो नबी के फरमान की बात करते हैं, जो सहाबा के किरदार की बात करते हैं। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फ़लाँ साहब ने क्या किया, फ़लाँ साहब ने क्या किया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में सुनाता हूँ, उस वक्त का फिर आलम क्या होगा कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया नीली पीली आँखों वाले काबे के ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी काबे को ढा करके रख देंगे, तो उस वक्त के जो हुकूमत होंगे उनको दोषी ठहराएंगे? नहीं। मेरे नबी का फरमान है कि उस वक्त ऐसा माहौल बन जाएगा कि दीन मिट जाएगा। दीन के ऊपर सिर्फ चलने वाले चंद एक लोग होंगे, महज दावे होंगे, दीन के ऊपर चलने का अमल नहीं होगा। उस वक्त का ये मामला होने वाला है। तो सऊदी हुकूमत कुछ भी करे, कहीं भी जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की इबादत होती रहेगी, चाहे सऊदी अरब वाले काफिर और मुशरिकी क्यों ना हो जाए, अल्लाह को कोई फरवा पड़ने वाला नहीं है। या हम ही लोग अरब को छोड़ के अजम में पूरे के पूरे दुनिया, पूरे आलम अगर काफिर और मुशरिक हो जाए, गैरुल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह के शान में कोई तकलीफ होने वाली, कमी होने वाली नहीं है। और ना ही हम सब मिल करके अल्लाह की इबादत ही करने लगे तो अल्लाह के शान में कोई इजाफा होगा। क्यों? इसलिए हम लोग, आप लोग, ये सारे के सारे अरबी और अजमी बंदे किसके हैं? अल्लाह के हैं। वो हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है। हम एहसानमंद होना चाहिए, हमें एहसानमंद होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अहले ईमान बनाया है, अहलुल हदीस बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलने वाला बनाया। ना तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गुमराह कर देता, इधर से उधर है ना, आपकी आंखें भटका देता, राह भटक जाते, तो आप नमाज़ें पढ़ के भी जन्नत नहीं मिल सकती थी, और नमाज़ें पढ़ के भी आप जन्नत में नहीं जा सकते थे। तो मेरे भाइयों, ये ताने जो है ये बहुत ही बुरे ताने हैं कि मतलब अगर कोई सऊदी अरब में कुछ कर रहा है तो फ़ौरन अहले हदीसों की तरफ है ना उसको मंसूब कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कुरान और सुन्नत उन तमाम की तमाम खुराफात से, तमाम बिदअत से अल्हम्दुलिल्लाह खाली है। इस्लामी ऐसा मज़हब है मेरे भाइयों जो तमाम के तमाम शिर्क व बिदअत से पाक है, वरना कोई भी ऐसा मज़हब बाकी नहीं रहा। किसी की गारंटी कुरान मजीद के अंदर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर किस चीज़ की गारंटी है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया तो हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। क़यामत तक ये कुरान रहने वाला है और इस कुरान के जितने भी हामिलीन हैं उन तमाम के तमाम लोगों में ये कुरान बसते रहेंगे और एक हर्फ भी, एक ज़बर और ज़ेर का भी फ़ैसला या फासला नहीं हो सकता है, ना कोई बदल सकता है। इसलिए कुरान और सुन्नत ज़िंदा है, कुरान और सुन्नत ज़िंदा है। हमें क्या चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करें। हमारा किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, हमारे अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे, हमारे तमाम के तमाम उसूल और ज़वाबित, हमारी ज़िंदगी तमाम गोशे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की शरीयत जैसी होनी चाहिए, तब जाकर के मुसलमान बनेंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन या मरने के बाद कि सऊदी हुक्मरान की पैरवी की है या नहीं की है। ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने कुरान और सुन्नत की पैरवी की या नहीं की, उलमाए हक़ को बोलने के मौक़े दिए या नहीं दिए, आपने हक़ का साथ दिया या नहीं दिया, ये ज़रूर पूछा जाएगा।
कुरान कह रहा वो कूनू मा सादिकीन, लोगों हमेशा सच्चों के साथ रहना, झूठों के साथ नहीं, सच्चों के साथ रहना। अगर सच्चाई के साथ देंगे अल्लाह आपको इज्जत व बुलंदी देगा, सरफराजी अता करेगा। अगर आप सच्चाई को छोड़ देंगे अल्लाह की कसम उस दिन से जिल्लत तारी हो जाएगी, उस दिन से जिल्लत तारी हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि एक हक वो बंदा, एक नमाजी बंदा, एक मुवाहिद बंदा इस रूए ज़मीन के ऊपर खड़ा होगा। देखिए एक मोमिन की वजह से क़यामत नहीं आ रही है। ऐसे मोमिन बनिए, ऐसे हक को बनिए, वहाँ से अपने फेवर में हक वाले नहीं, वो हक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो हक ही नहीं है, वो निफाक है, वो मुनाफिक हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल के दरवाजे को झंझोड़िए, टटोलिए अपने गिरेबानों को। किसी के ऊपर कदगन लगाने से पहले, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने आप को देख लें कि आज हम क्या वो रसूमात नहीं कर रहे हैं जो दूसरे लोग करते हैं, गैर मज़ाहिब वाले करते हैं या नहीं करते। हमारी ज़िंदगी के 98% मसाइल गैरों के किरदार और गैरों के तरीके के मुताबिक होते हैं। ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, खुद अपने आप में गौर करें। कितने लोगों के चेहरों पे दाढ़ी है? नहीं। ये किसका तरीका है? ये किसका तरीका है? सोचिए। कितने लोगों के कपड़े टखने से ऊपर हैं? तो अगर मैं चेक करना शुरू करूं तो शायद 5 लोग मिलेंगे ऐसे, 5 या 10 लोग मिल जाएं, 5% लोग कि जिनके लिबास, जिनके तरीके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हो। 95% आज यहूद और नसारा की सुन्नत पे आप अमल कर रहे हैं। तो खुद में तो गौर करें। आपकी शादी ब्याह कैसे होती है? रसूमात कहाँ से आए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रसूमात किए? आपने असहाब को, अपने असहाब को ये तालीम दी? कभी नहीं। ये रसूमात कहाँ के हैं? तो मेरे भाइयों, मेरा ये कहना है कि हक हक है, झूठ झूठ है। अगर हक बोलने वाला काला कलोटा इंसान क्यों ना हो, गुलाम क्यों ना हो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर अमीर हबशी गुलामी क्यों ना हो, उनकी इताअत करना। अगरचे तुम्हारे पास ऐसे ऐसे मुशरिका है, ऐसे ऐसे काफिरा है, ऐसे ऐसे मुनाफिका है जिनके पास दौलतों का अंबार हो, जो हसीन व जमील हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो बेहतर नहीं है। तो मेरे भाइयों, तो हक जो है ये हक अल्लाह की तरफ से है। हक क्या है? अल्लाह की तरफ से। झूठ क्या है? शैतान की तरफ से है। तो जितने भी रसूमात है, बिदात व खुराफात है, उन तमाम चीज़ों से आ रही कौन सी चीज़ है? कुरान और सुन्नत है। हमारी दावत मनहज अहले हदीस क्या है? कुरान और सुन्नत की दावत है। मनहज अहले हदीस कुरान और सुन्नत की दावत है, किसी उलमा की दावत नहीं है कि फलां साहब है ना बहुत अच्छे बयान करते हैं, उनके बयान से आप मुत्तफिक हो जाओ और उनके पीछे कर चलो। कोई भी अहले हदीस आलिम ऐसा आपको बयान करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर ऐसा करता हुआ नज़र आ गया, अल्लाह की कसम में वो कभी अहले हदीस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा हदफ ही नहीं है। हमारा हदफ है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो उनके तकाज़ों को पूरे करो, मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़े हो तो उनके तकाज़ों को पूरे करो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीज़ों से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी नज़रों में महबूब होनी चाहिए। तो ये हमारा हदफ और यही हमारा मनहज और यही हमारा मसलक है। मेरे भाइयों, तो जितने भी लोग इस किस्म के हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना जानते हैं और एक दूसरे को है ना कुरान और सुन्नत से बदगुमानी फैलाने में है ना काम कर रहे हैं, अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, वक्त सर्व कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के सामने अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अल्लाह की लानत ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। किसी भी बात को, कोई भी काम करे, दुनिया के तमाम हुक्मरान मिल करके एक काम को अगर राइज कर दे, अगर वो कहे सुन्नत है तो कभी सुन्नत नहीं बन सकती। सुन्नत वही है जो कुरान और सुन्नत में आज तक मज़कूर है। हमारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहक्किकीन इज़ाम या फिर इसी तरीके से मुहद्दिसीन किराम या इसी तरह मुअर्रिखीन किराम, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पाए के आलिम उलमा हैं, उनकी किताबों को पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें। उनकी दावत सिर्फ एक अल्लाह की दावत और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की दावत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझ अता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और आमाल हसना करने की तौफीक अता फरमाए।